मैं हमारे लोकप्रिय विधायक अमीन कागजी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर अपना स्थान ग्रहण करें और एक एक कुर्सी हमारे जो इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं फैसल बेग साहब की भी लगाए और उनके साथ। देखिए 5 साल बार काउंसिल को हो गए और 5 साल इस सरकार को हो गए। जब बार काउंसिल बनी थी तो हम सब लोग बार काउंसिल के मेंबर अशोक गहलोत साहब से मिलने गए थे और उन्होंने कहा था कि आप सब एक आइडियोलॉजी के लोग साथ रहो और मिलके काम करो और साथ रहो और जीत के आओ। ये उन्होंने मंत्र बार काउंसिल के मेंबर्स को दिया था। उसके बाद में जब भी मौका आया हम गहलोत साहब से मिले, वकीलों की समस्याओं को लेकर मिले, तो गहलोत साहब की भाइयों से गुजारिश है कि ताली बजाकर स्वागत करें। अब मैं हमारे ओजस्वी अधिवक्ता और क्रांतिकारी भाई बाबूलाल बैरवा एडवोकेट साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने बात को आगे। अधिवक्ता सम्मान बड़े भाई साहब, बेग साहब और प्रधान जी, मेरे से पूर्व वक्ता ये कह रहे ना उसके अंदर किसी जाति को देखा है, न धर्म को देखा है, न जवान को देखा, न बुजुर्ग को देखा है। इस प्रदेश के अंदर रहने वाले तमाम लोगों, सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायिक निर्णय केशवानंद भारती बना भारत सिंह की 17 जजों की बेंच ने फैसला किया था। उसके बाद में 74वां संशोधन हुआ और 74वें संशोधन के अनुसार उसने समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा। वह इसलिए जोड़ा कि भारत के संविधान न कोई ऊंच है न नीच है, और धर्मनिरपेक्ष शब्द इसलिए जोड़ा कि भारत में रहने वाले प्रत्येक धर्म के लोग बराबर हैं। किसी भी धर्म में समझता हूं कि एडवोकेट की वो मीटिंग अधूरी है। राजस्थान मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे कि भारत के अंदर सबसे बड़ा ग्रंथ है वो भारत का संविधान है। मेरे से पूर्व हमारे बड़े भाई साहब असलम खान जी कह रहे थे कि भारत के संविधान के अंदर जो प्रियम्बल है, वो प्रियम्बल के अंदर ऐसे ऐसे शब्द हैं, वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी व्यक्ति, किसी महिला, किसी पुरुष, किसी छोटे और बड़े में विभेद नहीं करती है। चुका है तो अब ये 25 तारीख को हमने कभी कोई सी मुकदमे को हारना नहीं सीखा है। हम जिसका वकालतनामा लेते हैं उसको जिता के छोड़ते हैं। अब ये सब आप सबकी जिम्मेदारी है। आपका वकालत मेरे बड़े भाई शाहिद हसन साहब, बेग साहब, डॉक्टर परवेज साहब, यहाँ उपस्थित कानवाल भाई साहब, रेहान भाई, मिर्जा फैसल बेग साहब, जावेद हसन साहब, सगीर साहब, असलम खान साहब, साजिद भाई, फाहिद नकवी जी, बाबूलाल बैरवा जी, पंकज को समझते हैं। मैं समझता हूँ कि एक जनरल आदमी को इतनी समझ नहीं है। जो आप लोगों की शुरुआत जब होती है तो सबसे पहले आपको संविधान पकड़ाया जाता है हाथ में कि हमें इस आइन के हिसाब से और कोर्ट में जो बातें चलती है उस हिसाब से आप लोग अपने जो भी लोग होते हैं उनकी मदद करते हैं। आज पूरे देश में एक अलग सा नफरत का माहौल जो बनाने की कुचेष्टा भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। जैसे हमारे योजस्वी साथी बैरवा जी ने बताया कि यहां डिवीजन की राजनीति चल रही है और ये अंग्रेज क्या करते थे, फूट, और आप लोग इसको राजनीति में इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मंदिरों को यूज करते हैं। कल एक सभा में मैं बैठा था और मैंने बड़े अलग ऐलान ये किया कि चाहे कोई भी हिंदुस्तान का भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिक्स करने आए मेरे सामने, लेकिन 6 बातें वो छोड़ दे। 6 बातें उसको छोड़कर जिस तरीके से आज विधायक प्रत्याशी अमीन कागजी का अधिवक्ता सम्मान जो प्रोग्राम रखा गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अमीन कागजी की तरफ से वकीलों ने अधिवक्ता सम्मान प्रोग्राम रखा था कि जो है उसमें किशन पोल से जो उम्मीदवार है कांग्रेस के, उनको बुलाया गया है अधिवक्ताओं से संवाद करने के लिए और उनसे संवाद करके पूछा गया कि कांग्रेस की क्या नीतियां हैं, कांग्रेस किस तरह से अधिवक्ताओं के फायदे के लिए काम करेगी। देखिए, ऐसा है कि मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी
अधिवक्ताओं के साथ संवाद का प्रोग्राम रखा था। उसमें पूरे राजस्थान के अधिवक्ता शामिल हुए थे। आज जयपुर शहर के अधिवक्ता जो है वो इसमें शामिल हुए। करीब 300-400 अधिवक्ताओं ने जो है ये आज संवाद का प्रोग्राम में शामिल हुए और ये कहा कि साहब देखिए आज हमारे सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमें संविधान को बचाना है, देश को बचाना है और देश के भाईचारे को बचाना है। तो उसके लिए जो है अभी कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि संविधान को बचाएगी, बचा सकती है और आपस में भाईचारा कायम कर सकती है। आपका नाम बताइए। मैं सैयद शाहिद हसन, मेंबर एक्स चेयरमैन बार काउंसिल राजस्थान, मेंबर वक्फ बोर्ड। उसको लेकर इनकी आज जो दृढ़ शक्ति है, जो मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े, हम इनके एहसानमंद हैं और इनसे अपील करते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो किया उसके साथ लग के इस देश की, इस प्रदेश की, हमारे किशनपुर विधानसभा क्षेत्र की गंगा जमनी तहजीब को हम कैसे बनाकर रखें और सुरक्षित रखें, ये एक बड़ा प्रश्न है। ये पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं, इनको संविधान का पता है, इनको सरकार की नीतियों का पता है। ये घर घर जाएं और लोगों को समझाएं कि एकमात्र पार्टी राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी, जिसको देश में तोड़ने के लिए हमने कसम खाई है कि इसको टूटने नहीं देंगे। राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर चलकर ये भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली है, उसका एक अलग संदेश है पूरे विश्व में और हम सब ये चाहते हैं कि इन ताकतों से डट के मुकाबला करें। अमीन भाई, जिस तरीके एक फोटो